हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग मैटर के फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसके बारे में देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने मैटर की बात की थी कि मैटर यूनिवर्स में जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो सारी चीजें क्या हैं, मैटर कहलाती हैं। वो या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर वो बने होते हैं। लेकिन जब हम प्रॉपर डिफिनेशन की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे देखिए कि एनीथिंग विच occupy space having mass which can be felt by our five sense is called matter। मतलब जो मैटर क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मास हो, और जो फाइव सेंस होती हैं, फाइव सेंस के द्वारा कोई भी सेंस से हम महसूस करें तो क्या बोलेंगे, हम उसको मैटर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आया सबको कि जो चीजें क्या करें, स्पेस ऑक्यूपाई करें और जिनका मास हो, ठीक है, और फाइव सेंस से कोई एक सेंस के द्वारा हम महसूस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल चेयर हो गया, मून हो गया, सन हो गया, ये सब एयर हो गया, सब क्या है, मैटर होती हैं। कुछ चीजें मैटर नहीं होती हैं, जैसे हैप्पीनेस, इसको हम वेट क्या होता है, कितना स्पेस हम नहीं ऑक्यूपाई करते हैं, ये हम नहीं बोल सकते हैं, इसलिए क्या है, ये मैटर नहीं होती। तो मैटर को फिर से दो भागों में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन से, फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया और केमिकल क्लासिफिकेशन किया गया। तो आज हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम उसके टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ऐसे जो चीजें हम देखते हैं वो किसके अंतर्गत है, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम 5 टाइप के फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथा प्लाज्मा होता है, और पांचवा बोस-आइंस्टीन कंडेंस होता है। चूंकि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन हम लोग के सिलेबस में नहीं है, मेनली सॉलिड लिक्विड गैस है, तो हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में ही हम बात करेंगे। तो और ये क्या होता है कि सॉलिड लिक्विड गैस की जब हम बात करते हैं तो ये एक पैरामीटर डिसाइड होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है उसके बेसिस पे हम क्या सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है क्या, it is based on physical state under ordinary condition of temperature and pressure. So on the base of nature of force, matter can be classified into the following 3 way। मतलब यहाँ पे क्या, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर के बेस पे हम यहाँ पर, और उनके जो मैटर में फोर्स जो लगते हैं उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्लासिफाइड किए हैं। तो क्या क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है, वाटर क्या होता है, लिक्विड फेज में होता है। लेकिन धीरे धीरे हम उसको देखिए, लिक्विड फेज में होता है वाटर, और जैसे उसको कूल करते हैं, फ्रिज में रख दीजिए, तो क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, यानी कि उसकी टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, गिरावट कर देते हैं। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे उसको कूल करते हैं, इस साइड में ले जाते हैं, उसकी टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं तो सॉलिड फॉर्म में, और वही टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर और थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है, वाटर वेपर में बदल जाता है, गैसियस फॉर्म में आ जाता है। तो सॉलिड लिक्विड गैस में क्या होता है, जो सॉलिड होता है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है। इसके कारण क्या होता है, इसके पार्टिकल बिल्कुल पास होते हैं, ठीक है, रिजिड शेप में होते हैं। ठीक है, सॉलिड में जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होने के कारण क्या होते हैं, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं बिल्कुल पास होते हैं, तो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, और वही जब इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं सॉलिड के अपेक्षा क्या हो जाते हैं, कम होते हैं, तो उसके पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। ठीक है, जब ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं तो उसके पार्टिकल पास होते हैं, तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सॉलिड के अपेक्षा में इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा ज्यादा होते हैं, तो क्या होते हैं, लिक्विड फेज में आ जाते हैं। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स बिल्कुल क्या हो जाए, कम लगे, तो उन सबके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, बिल्कुल दूर हो जाते हैं, बिल्कुल दूर हो जाते हैं, कि एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल, तो ये क्या होता है, गैस फॉर्म में आ जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और ये जब बिल्कुल पास होते हैं, जो फोर्स लगते हैं, तो ये क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखिए सॉलिड फॉर्म में क्या है कि बिल्कुल इनके पार्टिकल्स क्या है, बिल्कुल पास में बिल्कुल, और लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा इसके रेस्पेक्ट में, सॉलिड के रेस्पेक्ट में क्या, थोड़ा पार्टिकल्स दूर में है। ठीक है, और गैस में तो देखिए बिल्कुल दूर में है। ठीक है, तो लेकिन जब हम एक्यूरेट डिफिनेशन की बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, जैसे कि अब ये समझने वाली बात हो गई कि ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पास होते हैं तो सॉलिड जैसे दिखते हैं, और इंटरमोलिकुलर थोड़ा सा कम, सॉलिड के पैसा कम लगते हैं तो उनके मॉलिक्यूल दूर होते हैं, तो लिक्विड हो गया। बिल्कुल कम लगते हैं तो गैस फॉर्म में हो गया। ये तो हम समझ सकते हैं ऐसे अपनी भाषा में, लेकिन जब हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो चलिए हम देखते हैं।
देखिए सॉलिड क्या होता है, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड, सॉलिड तक तब कहा जाएगा जब इट इज पॉसेस ए डिफिनिट वैल्यूम, जिसकी क्या बोलते हैं, डिफिनिट वैल्यूम हो और डिफिनिट शेप हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। ऐसे सब्सटेंस जिस क्या हो, डिफिनिट वैल्यूम हो और डिफिनिट शेप हो, उसको हम सॉलिड बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, आयरन, गोल्ड, वुड, अब वुड में चेयर ले लीजिए, बाइक ले लीजिए, पेड़ ले लीजिए, अपने आप को ले लीजिए, ठीक है, सब क्या है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जिसकी क्या डिफिनिट वैल्यूम हो, डिफिनिट शेप हो, सॉलिड होता है। वही लिक्विड में क्या होता है, देखिए लिक्विड में ए सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड इफ इट इज पॉसेस डिफिनिट वैल्यूम, जिसकी वैल्यूम क्या हो, डिफिनिट हो, बट शेप डिसाइड नहीं कर सकते आप, ठीक है। शेप क्या होता है, वो जिस चीज में डाला जाता है, जैसे वाटर को हमने किस में डाल दिया, वेसल में डाल दिया, बाल्टी में डाल दिया, ठीक है, टंकी में डाल दिया, जहां डाल दिया, ठीक है, वो उसका रूप ले लेते हैं। लेकिन हाँ वैल्यूम बता सकते हैं कि 10 लीटर क्या है, वाटर है, 10 लीटर वाटर को मैंने 10 लीटर बाल्टी में डाला तो पूरा का पूरा बाल्टी भर लेगा, ठीक है। जैसे 10 लीटर का बाल्टी लिया, इसमें पूरा इसका डिफिनिट वैल्यूम लिया, और लेकिन शेप तब आएगा, उस विसल का शेप लेता है, अपना शेप इसका कुछ नहीं है। जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लिक्विड के डिफिनेशन हो गया। तो ये हमको एग्जाम में ऐसे लिखना होता है। गैस में क्या हो गया, देखिए गैस में क्या होता है, ना इसका डिफिनिट शेप होता है, ना वैल्यूम होता है, ठीक है, ये आवारा टाइप में, ठीक है। तो ए सब्सटेंस इज सेड टू बी गैस इफ इट नाइदर पॉसेस ए डिफिनिट वैल्यूम, जिसका वैल्यूम भी फिक्स नहीं है और ना ही शेप है। जैसे कि हम इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो ना उसकी वैल्यूम फिक्स है ना शेप फिक्स है, घूमते रहते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस हो गया, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, ये सब क्या है, गैस के। जैसे कि किसी डब्बे में हमने रख दिया तो पूरा का पूरा डब्बा भर लेते हैं। तो दिस इज बिकॉज दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द होल विसल इन विच दे आर प्लेस्ड, ठीक है। तो गैस में क्या, ना डिफिनिट वैल्यूम होता है, ना डिफिनिट शेप होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, गैस। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, ठीक है, हीलियम हो गया, सब क्या है, गैस के एग्जाम्पल हैं। तो इतना समझ में आ गया, सॉलिड लिक्विड गैस को फिजिकल क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसके अलावा क्या होते हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंस होते हैं, लेकिन वो आप लोग के सिलेबस में नहीं है। मेनली हम सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। मेरा सेशन अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, तो प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया गया है किसमें, एलिमेंट और कंपाउंड में। इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे जो हमें पढ़ना है। थैंक यू सो मच।